जी Bismillahirrahmanirrahim. So we start class formally now. Hopefully I'm clearly audible to you and you don't need to record the lecture. I'm recording the lecture. I will share with you. Don't worry for it. ठीक है. तो आज हम जिक्र करेंगे. थोड़ा मेरे पास वो जो है लाइट का इशू है कि हो सकता है मैं थोड़ा सही तरीके से आपको विजिबल ना हो. तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर से कि आपने प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर को किस तरीके से टेकल करना है. ठीक है. और ये पेपर और ये जो सब्जेक्ट है आफ्टर इंग्लिश से ये सबसे ज़्यादा हार्डल्स क्रिएट करता है फॉर द एस्पायरेंट्स. बट ये है कि मुश्किल ज़रूर है बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं. अगर आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से टेकल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स में जो है आप इसको पास भी कर सकते हैं. ठीक है. अक्सर एस्पायरेंट्स ऐसे भी पास कर लेते हैं बट इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं. हो सकता है इसके कई रीजंस हो. नंबर वन रीजन प्रेसे है कि वो सही तरीके से प्रेसे को जो है मतलब उसमें मास्टर नहीं कर पाते. ठीक है. उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते. कितनी भी मुश्किल प्रेस हो आप देखें कि मुश्किल तरीन पेपर आए फिर भी तो कुछ एस्पायरेंट्स 100 200 300 एलोकेट हो ही जाते हैं. इट मीन्स कि वो तो टैकल कर लेते हैं सब्जेक्ट को. तो आप भी इसका मतलब कि इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं. तो अब आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके जाएंगे आज इस घंटे में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे. ठीक है. कुछ हमने उस दिन जो डेमो सेशन था उसमें हमने कुछ बातें की थी जिसमें हमने वोकेबलरी के बारे में जिक्र किया था. बट अब इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि आपने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलना है. ठीक है. अभी यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो हमारा प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर होता है उसमें आपके पास आप वोकेबलरी आती है और आपने वोकेबलरी को अटेम्प्ट करना होता है. ठीक है. अब वोकेबलरी का अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है. ठीक है. और यूजुअली एस्पायरेंट्स जो हैं इसको प्रिपेयर नहीं करते. वो ये कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से वोकेबलरी आ जाए. तो ये फिर उसमें पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते और अच्छे तरीके से वहाँ से मार्क्स नहीं ले आते. तो एटलीस्ट आपकी 15 to 16 मार्क्स यहाँ से निकलनी चाहिए. जिस तरीके की वोकेबलरी इस साल आई है तो एट लीस्ट 18 to 19 वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है. एक भी मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ह्यूमन एरर पॉसिबल है. गलतियां हो जाती हैं. बट ये है कि आपने फिर भी जो है 15 16 मार्क्स लेनी है. मुश्किल भी वोकेबलरी आएगी तो आपको नुकसान तो नहीं होगा. जहाँ पे बाकी लोगों की 4 या 5 मार्क्स आएंगी आपकी कितनी मार्क्स आएंगी 10 12 तो आएंगी. जो सब्जेक्ट आप 30 31 पे फेल करेंगे वो आप क्या करेंगे यहाँ पे पास करेंगे. ठीक है. तो थिन मार्जिन से ही बट आप निकल जाएंगे और आपकी अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हो जाएगी. आप 755 मार्क्स ले आए बट आपका जो है कंपोजिशन या कोई और सब्जेक्ट फेल हो इवन कि ऑप्शनल सब्जेक्ट फेल हो 32 पे तो आप किसी काम के नहीं. ठीक है. अगर वही बंदा कोई 655 लेके आता है और सब सब्जेक्ट्स में पास है तो ये वर्दी ऑफ गेटिंग एलोकेशन इन CSS RPMS या जो भी सब्जेक्ट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है कि आपने अपने सब्जेक्ट को पास करना है बट एग्रीगेट को मेंटेन करना है. ठीक है. ऑल सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो 585 बनता है और आपका एग्रीगेट ना बने इट्स आल्सो हजारस कि आपने हर मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा करना है. अगर आप हर मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे तो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा. अब वोकेबलरी पे आगे चल के हम बात करेंगे आपने किस तरीके से वोकेबलरी को लेके चलना है. सिर्फ ये नहीं मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि आपने बस वोकेबलरी प्रिपेयर करनी है तो आप जाएं प्रिपेयर करें. नहीं. आई विल बी विथ यू इन दिस जर्नी. हम इस वोकेबलरी को किस तरीके से लेके जाएंगे और ये वोकेबलरी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट वो CSS की हो वो PMS की हो. ठीक है. वो PMS सिंध हो KP हो पंजाब हो बलूचिस्तान हो ठीक है या कोई और हो. ठीक. या कोई FIE की टेस्ट हो नो इशू. अब ये उसके अलावा आपके पास प्रेसे का सब्जेक्ट प्रेसे का क्वेश्चन आता है
तो आपने वो प्रेसे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अक्सर एस्पायरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम प्रेसे ना करें, ये 20 मार्क्स का है, बाकी 80 मार्क्स का तो रिमेनिंग पेपर है, अगर वहां से हम 33 मार्क्स 40 मार्क्स लेके आते हैं तो बात खत्म। मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि इस सब्जेक्ट का नाम है प्रेस एंड कंपोजिशन। अब ये 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन, उसको टाइटल में रखा हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि अगर आप इसमें सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। तो आपने इसको इस तरीके से लेके चलना होता है, ठीक। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन, रिलेटिवली अगर हम देखें, जब आपको प्रेस से थोड़ी मुश्किल आ जाती है तो ये कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा हल्का रख लेते हैं। रिलेटिवली उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन की लेवल है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो आसान हो जाती है। जब ये प्रेस से आसान देते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन ज्यादातर मुश्किल आती है, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों मुश्किल आ जाए, हाँ दोनों आसान के आपको इंस्टेंसेस बहुत सारे मिलेंगे। इसमें जिस तरीके से कुछ मार्क्स होती हैं जो आपको अर्न करनी पड़ती हैं विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विथ अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है। जैसे प्रेस में से एक एक मार्क, कॉम्प्रिहेंशन में से एक एक मार्क, करेक्शन में जो होते हैं कुछ कैश मार्क्स हैं, ठीक है। आपको 10 या 5 मार्क्स वहां पे कैश पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आपने किस तरीके से वो मार्क्स निकालनी है वहां से, इसके लिए टेक्निक है। आपने ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना, बट ये है कि आपने वो टेक्निक फॉलो करनी होती है। वो हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को जैसे ही आगे लेके चलेंगे तो आपकी करेक्शन पे बात करेंगे, और इस पेपर में हम टेस्ट वगैरह बहुत कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा पंक्चुएशन, अब पंक्चुएशन पे पूरा क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। उसके अलावा अगर आपकी सही पंक्चुएशन नहीं होगी, इसकी सही यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो मुझे ये बताएं कि आप किस तरीके से, बिल्कुल इतना मुश्किल नहीं था वैसे अगर आप देखें तो, पता नहीं आपको क्यों लगा, बट ये है कि मुश्किल आते रहते हैं। अब अगर आपकी पंक्चुएशन सही नहीं होगी तो मुझे ये बताएं कि आप एक जो है सही तरीके से ऐसे किस तरीके से लिख पाएंगे, सही तरीके से पैराग्राफ किस तरीके से लिख पाएंगे, सही तरीके से प्रेस से आप किस तरीके से बनाएंगे, या सही तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से बनाएंगे। ये आपको लगता तो ट्राइवल किस्म का क्वेश्चन है, बट ये है कि आपने इसको जब तक सही तरीके से नहीं करेंगे, इसके इफेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से रिपल इफेक्ट्स होते हैं वे उसके इस तरीके के इनके भी जो होते हैं इफेक्ट्स होते हैं, ये आपके जो है लैंग्वेज में निखार लेके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके अलावा प्रेपोजिशंस, ठीक, ये भी हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे, ठीक है। अब प्रेपोजिशन को अगर आप देखें तो ये मुश्किल है बनाना, बट अगर आप इसमें थोड़ी टेक्निक यूज करें पास्ट पेपर्स वगैरह की, तो हम इनको भी कर लेते हैं इसी तरीके से, पैरावर्ड्स और इस तरीके से ही हम ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लाजिम करें, ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करें। अक्सर एस्पायरेंट्स, अब इसमें रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ है तो उनकी तरफ से फीडबैक आ रहा था कि सर हमने पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, कोई कह रहा था मेरा एक क्वेश्चन रह गया, कोई कह रहा था मेरा 1.5 क्वेश्चंस रह गए थे। तो वो इस वजह से कि क्योंकि आपने मॉक एग्जाम्स नहीं दिए थे। अगर आप मॉक एग्जाम्स नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। इस बार हमसे भी थोड़ी बहुत कोताही इस वजह से हुई है कि इलेक्शन हुई है, इलेक्शन में आई वाज हेल बिजी, ठीक है, आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं इसमें तो बिजी रहना ही पड़ता था। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और इडियम्स, एनालॉजी, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं जो प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में आते हैं, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो इन पे वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारा पहला क्लास है, तो हम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एस्पायरेंट्स के, हम उनको जो है कैटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आंसर शीट, अक्सर एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि सर हमने पहला क्वेश्चन वोकेबलरी का तो कर दिया, हम प्रेस से आखिर में करते हैं, तो प्रेस से को आखिर में लिखें, या दूसरे नंबर पे लिखें, तीसरे नंबर पे लिखें, चौथे नंबर पे लिखें, कहाँ पे लिखें।
वो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं कि ज्यादा मार्क्स कहाँ से हमें मिल सकती हैं। हाउ कैन वी मीट द नीड्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है। तो हर एस्पायरेंट को, जो सीरियस एस्पायरेंट होता है, उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करे, जो एग्जामिनर की नीड्स हैं या एस्पायरेशंस हैं उनको फुलफिल करे। दो किस्म से आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर वन तरीकेकार ये है कि आपको पहला जैसे ही सुबह के 9 बजे पेपर होता है, कभी कभी क्या होते हैं कि कंपलसरी अलग जो है सिंगल पेपर डे होता है, कभी कभी दोनों पेपर्स होते हैं एक ही दिन, वो पॉलिसी पे डिपेंड है। तो अगर आपको ये पेपर मिल गया, एक बार इन्होंने ये भी किया था कि पहला पेपर प्रेस एंड कंपोजिशन का रख लिया था, जो एस्पायरेंट्स ऐसे से भागते हैं कि क्लास में आते हैं कि देखते हैं कि ऐसे का पेपर किस तरीके से वो भागने की कोशिश करते हैं, तो सिंपल टेक्निक से वो प्रेस एंड कंपोजिशन, तो जाहिर सी बात है उसको देख के तो कोई नहीं भागता, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो फिर उन्होंने ये भी किया था। अभी यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपको पेपर मिला, तो वो आपको वोकेबलरी वाला एक पेपर दे देता है। ठीक है, शीट दे देता है कि आप पहले वोकेबलरी वाला करें, जिस तरीके से एमसीक्यूज वाला दे देता है वही तरीके है। उसके लिए आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स वो दे देते हैं, बट आप जैसे ही करें उनको वापस करें तो आपको वो फिर दूसरा पेपर दे देते हैं रिमेनिंग। अब यहाँ पे देखें, आपने वोकेबलरी की नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, सिनोनिम एंटोनिम पहली शीट पे हो गया या दूसरी शीट पे आपकी उसमें हो गई। उसके बाद आप क्या करें, दो तरीके हैं और दोनों इक्विवेलेंट गुड हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेसे के लिए दूसरा पेज छोड़ देते हैं, पहले पे वो हो गया, दूसरा पेज आप क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा पेज ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्यों, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होते हैं, हम दो जो हैं एक शीट पे 2 क्वेश्चन करते हैं ज्यादातर, ताकि थोड़ा सही लगे और नीट एंड क्लीन। ठीक है। उसके बाद छठे पेपर से हम बाकी काम शुरू करते हैं, करेक्शन, पंक्चुएशन, ठीक है, प्रेपोजिशन और इडियम्स, ट्रांसलेशन वगैरह जो भी हो। तो ये बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। एक तरीका तो ये है। तो आखिर में आप प्रेस से करते हैं, फिर वो आपके यहाँ पे लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप यहाँ पे लिखते हैं, और इस तरीके से आप फिर ट्रांसलेशन आखिर में आ जाती है। तो आप इस तरीके से अपने पेपर का लेआउट रख लेते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा तरीकेकार ये है, मैंने कहा कि ये भी इक्वली गुड है, कोई फर्क नहीं, कोई 19-20 नहीं। बस ये होता है कि कुछ एस्पायरेंट्स वहमी होते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से करें, हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से क्वेश्चन दिए, फर्क कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ आपके वहम को गुमान को एड्रेस करने के लिए ये दोनों इक्वली गुड है। तो आप वोकेबलरी की पहले वो करें, उसके बाद जो क्वेश्चन किया करेक्शन का तो वो रखें, पंक्चुएशन प्रीपोजिशन का किया, आइडियम्स का, ट्रांसलेशन का, कॉम्प्रिहेंशन का, और आखिर में आपने रेसे का किया, तो आखिर में आप इसको एड्रेस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पेपर का लेआउट फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आपने उसको क्वेश्चन नंबर सही दिया है और आपने फ्लैग सही दिया है। अगर आपने सही दिया है क्वेश्चन नंबर, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आपने एग्जामिनर को सिर्फ आसानी करके देनी होती है, बाकी तो कोई फर्क नहीं। उसके बाद मैंने वोकेबलरी की बात की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो, और फाउंडेशन कैसे मजबूत होगी, वोकेबलरी से मजबूत होगी। ठीक है। अब जब तक आपकी इंग्लिश फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, यू कैन नॉट पास द इंग्लिश से, यू कैन नॉट पास द प्रेजेंट कंपोजिशन। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप वोकेबलरी को जरूर बनाएं। अब
यहाँ पे आपको दो राय दो राय मिलती हैं। एक राय ये होती है कि कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो वोकेबलरी मेमोराइज कर रहे हैं ये डेड वोकेबलरी है। दूसरे कहेंगे कि आपको ये प्रिपेयर करनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड हमारे पास है वो जीआरई की वोकेबलरी है, ठीक है। जीआरई में जो वर्ड्स हैं वो 3500 वर्ड्स हैं, और जो वहाँ पे लेवल्स हैं वो 50 लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब वो बुक जो है तो जीआरई का, बट उसमें एक वोकेबलरी का भी उसने पोर्शन रखा हुआ। अगर आप देखें तो उसमें थोड़ी ड्राई टाइप वोकेबलरी है। वो किस तरीके से, एक क्वेश्चन है और एक जो है वर्ड है, उसके बाद उसके दो सिनोनिम्स मिलेंगे आपको यहाँ कोई, और उसके बाद दो आपको उसके सेंटेंसेस मिलते हैं। तो ये जो पूरा बुक है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वर्बल एडवांटेज 10 इजी स्टेप्स टू अ पावरफुल वोकेबलरी, चार्ल्स हरिंगटन आल्स्टर का बुक है। और इसने वही 3500 वोकेबलरी ऑफ जीआरई उसने यूटिलाइज की है। और ये मैं क्लेम नहीं करता, और ये खुद भी प्रीफेस में क्लेम करता है। और दोनों मैंने वोकेबलरी की हैं, दोनों बुक्स को मैंने स्टडी किया है। और अगर आप देखें तो इसमें इस क्लेम में कोई झूठ नहीं, बट इसने अपने तरीके से किया है, ठीक है। अब इसने किस तरीके से किया है कि इसने वोकेबलरी को क्लस्टर फॉर्म में लेके आया है। इसने 10 लेवल्स बनाई हैं, लेवल 1, ठीक है, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, इस तरीके से लेवल 10। और लेवल 1 में इसने 50 वर्ड्स रखे हैं, ठीक है। और दूसरे में भी 50, तीसरे में भी, मिला के 10 लेवल्स में टोटल वर्ड्स बन जाते हैं 500। ईच वर्ड इज अ क्लस्टर। अब इसने क्या किया है कि लेवल 1 में 50 वर्ड्स हैं, तो इसको फर्दर तोड़ा है 10-10 वर्ड्स में, ठीक है। और उसके बाद इसमें टेस्ट है, हर 10 वर्ड्स के बाद टेस्ट है। अब आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने काम ये करना है कि डेली 10 वर्ड से याद करने। मिसाल के तौर पे आपने मंडे पे स्टार्ट किया, 10 वर्ड से याद किया, फिर ट्यूसडे, फिर वेनसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, ठीक है, फिर आपके फ्राइडे। उसके बाद आपको क्या होगी, डेली टेस्ट भी आप कर रहे हैं 10 वर्ड्स की, ठीक है। और उसके बाद आपको 6 डे पे सैटरडे वाले दिन आपको एक ग्रांड टेस्ट देगा 50 वर्ड्स की, और फिर संडे ये आप छुट्टी कर लें। ओके, वीक 1 में आपकी क्या होगी, लेवल 1 हो गई। वीक 2 में आपकी क्या होगी, लेवल 2 होगी। इसी तरीके से 10 वीक्स और 10 लेवल्स। अब आपकी ये 3500 वोकेबलरी तो पूरी नहीं हुई, ये तो 500 वर्ड्स वोकेबलरी पूरी। अब ये 3500 वोकेबलरी किस तरीके से हो रही है या किस तरीके से होगी, तो जब आपको एक वर्ड देता है, मिसाल के तौर पे पैराफ्रेज दिया, ये वर्ड था, तो उसके सिनोनिम्स भी दिए, उसके एंटोनिम्स भी दिए, तो वो मैं उनको यूज भी किया। तो ये आपके मिला के 3500 वोकेबलरी हो जाएगी। और ये 10 वर्ड्स भी अगर आप नहीं हैं तो आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाएंगे, अगर आप सही तरीके से करना चाह रहे हैं। और वो वोकेबलरी वाकई आप डेड वोकेबलरी नहीं, एक्टिव वोकेबलरी बना रहे हैं और अपने माइंड में रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। और 2025 के टाइम में आप बैठना चाह रहे हैं तो उस वक्त आपकी वोकेबलरी नंबर 1 होगी। नो बडी कैन बीट यू इन वोकेबलरी, ठीक है। जो आपके दोस्त होंगे वो आपको शुरुआत में कहेंगे कि यार ये फाजूल काम है, ना करें। इस दोस्त ने नहीं किया था, वो सीएसएस पास कर गया, टॉपर बन गया। भाईजान, जिस तरीके से आपको दूसरे के कपड़े सही नहीं आते, आप अपने कपड़े अपनी साइज के कस्टमाइज बनवाते हैं, शोल्डर सही हो, कॉलर सही हो, ठीक है, लेंथ सही हो, ठीक है, ट्राउजर की लेंथ सही हो, तो इसी तरीके से प्रिपरेशन भी कस्टमाइज होनी चाहिए। हो सकता है आपके दोस्त का बैकग्राउंड अच्छा हो, ही माइट बी अविड रीडर हो, आप रीडिंग ना करते हो सकता है आपकी फिर जो है अटेम्प्टिंग स्किल्स अच्छी हो, आपको मॉक एग्जाम्स दरकार ना हो, उसको मॉक एग्जाम्स दरकार हो, तो आप चूज करेंगे। मेरा इस जिंदगी में कभी सवाल नहीं मैंने लीव किया, ये नहीं हुआ कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। वो बचपन से स्पीड का मेरे साथ इशू नहीं हुआ, ठीक। अटेम्प्टिंग स्किल का इतना कोई खास इशू नहीं हुआ। हाँ, वोकेबलरी का इशू रहा, बाकी चीज़ों का रहा, तो वो हमने खुद बनाए। ये नहीं कि फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि
मॉक एग्जाम्स नहीं दिए दिए ताकि और अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें अपने इश्यूज को। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कि कल आपने, वेनसडे वाला दिन है, तो प्री टेस्ट करनी है, 100 वर्ड्स की है। ये आपने प्री टेस्ट करके आखिर में इसकी की दी हुई है, आपने करनी है। और कल मेरे साथ एट एनी टाइम आपने टेस्ट का रिजल्ट ग्रुप में शेयर करें या मेरे साथ शेयर करें इन पर्सन, ताकि मुझे पता हो कि आपकी इस वक्त लेवल क्या है, कि वहां से आपको उठाएं। इसमें ये नहीं देखना कि कोई शर्म की बात है वो है। आपको मैं सच बता रहा हूँ कि शर्माओगे पढ़ने में तो बड़ी मुश्किल आएगी। आप बेइज्जती, कुछ लोग इसको बेइज्जती समझते हैं कि मैंने टीचर को जो है प्रेस से चेक करने को दी, उसने इतनी गलतियां निकाली सबके सामने, मुझे थोड़ा डांट लिया। वो बेइज्जती नहीं है, यह आपने बर्दाश्त करनी, ये ह्यूमिलिएशन भी नहीं है यार। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे ना, ये तकलीफें ये दिक्कतें आती रहेंगी आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके, अभी कल टेस्ट, उसके बाद लेवल 1 आप थर्सडे से शुरू करोगे और 10 वर्ड्स डेली करोगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन लेवल 1 की, बल्कि वेनसडे वाले दिन मैं लेवल 1 की टेस्ट दूंगा। ठीक है, वेनसडे वाले दिन आपकी लेवल 1 की टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल करना है। और कोई क्वेश्चन इस पे हो तो पूछें, हम आगे साथ साथ चलते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में कल भी वोकेबलरी का हम हिस्सा करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से, क्योंकि आपको ये नहीं है कि बस जिम्मेदारी देके हम पीछे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कंजीनियल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इससे पहले ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी होती है, तो उसमें मुश्किल होती हैं जिनको इंग्लिश लिटरेचर में या फोनेटिक्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तो फिर उनको समझ में आती है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखें, ये तो लेमैन के लिए है। हम्म। बिल्कुल लेमैन की तरह आपको समझा रहा है कि आपको किस तरीके से लेके चलना है। तो यहाँ पे देखें, कंजीनियल, कंजीनियल, sympathetic, agreeable, compatible, kindred, harmonious, having the same taste, nature और temperament। ठीक है, आपने थिसारस की तरफ नहीं जाना, इसकी तरफ ही रहना। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से लेके जाए। Congenial persons have similar or sympathetic tastes, interests or personalities। ठीक है, congenial things agree, go well together। इसमें एंटोनिम से अपोजिट्स कौन से हैं? एलियन, डिसिडेंट, ठीक है, उसके अब बता रहा है। एंड इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, ये आपको बता। तो आपकी इस तरीके से वोकेबलरी प्रिपेयर होती जाएगी। ये एक तरीकेकार है। कल और तरीकेकार भी है जो मैं आपको समझाऊंगा, आपने किस तरीके से लेके चलना है। अब ये है कि प्रेस से तो हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप थोड़ा समझ लें कि हमने प्रेस में किस तरीके से चलेंगे। कभी हमारे पास ये पॉइंट आती है कि प्रेसे का पेपर बिल्कुल ही मुश्किल आया है, कभी आता है कि ये पेपर आसान आ गया है। ठीक है, अब किस तरीके से हमें पता लगेगा कि प्रेसे का पेपर आसान आया है या प्रेसे का पेपर मुश्किल आया है, तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा? ठीक है, हमें यहाँ से पता लगेगा कि प्रेसे का पेपर सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बिल्कुल मैं शेयर कर लूँगा, बट हमने शेयर भी की थी ग्रुप में, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो अब ये है कि सिंपल पैसेजेस वो होते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। ठीक, अंडरस्टैंडेबल होते हैं और आपको इतनी दिक्कत नहीं लगती, आप एक ही फ्लो में उससे मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं थोड़े फिलोसॉफिकल, बर्ट्रैंड रसेल का पैसेज हो, बेकन का पैसेज हो, वगैरह वगैरह, तो वो क्या होते हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती है, उसमें इंट्रिकेट आइडियाज होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, इंट्रिकेट आइडियाज होते हैं, उनको बार बार रीड करना पड़ता है, बार बार उन पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
पहले अगर आपने प्रैक्टिस की हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। अब वो प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। जी, कौन सा क्वेश्चन है, मुझसे पूछें, डोंट वरी। कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली, हाँ, मैं वोकेबलरी के बारे में बताता हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे ये पैसेज देखें कि सिंपल प्रेस है, आप थोड़ा इसको रीड करें, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं भी आपके साथ थोड़ा रीड करता हूँ, मुझे एक सेकंड दे दें, तब तक आप इसको रीड करें, मुझे एक सेकंड। अभी यहाँ पे देखें, ये पैसेज, निदार हसन was born in 1960 and raised in the village of Mashhad near Nazareth, where he lived with his family. He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. Starting in 1990, he turned to cinema. In 1994, he produced Independence. आप देखें, बिल्कुल सिंपल कहानी है यार, इसमें कोई मुश्किल नहीं। क्या दिक्कत है, नीचे वाली थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ लें, ठीक है। द फिल्म is mercifully long, beautifully paced and patient, a masterfully crafted work of an art, a Palestinian's epic ode to his homeland. A shorter version of My Grandfather's Path has been broadcast on Al Jazeera Arabic in 3 parts, but it must be seen in entirety in one go. It is a pilgrimage that must not be interrupted. ठीक है, तो इजी है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं है, कहानी की तरह है, और आपको इसकी प्रेस से बनाने में मुश्किल नहीं आती। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत ये लगता है कि इसमें फर्स्ट पर्सन है, उसको किस तरीके से आपने लेके चलना है, हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे कि आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की प्रेस किस तरीके से बनानी है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। अक्सर इस पेरेंट्स आसान प्रेस के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं, बट ये पॉइंट्स फिर उनको तंग करते हैं। अब ये थोड़ी फिलोसॉफिकल पैसेज है, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप देखें इसको, थोड़ा आप भी रीड करें मेरे साथ। इट वॉज नॉट सो इन ग्रीस वेयर philosophers professed less and undertook more. Parmenides pondered nebulously over the mystery of knowledge, but the pre-Socratics kept their eyes with fair consistency upon the firm earth and sought to ferret out its secrets by observation and experience, rather than to create it by exuding dialectic. ठीक है, देयर वर नॉट मेनी इंट्रोवर्ट्स अमंग ग्रीक्स। ठीक है, तो आप देखें रिलेटिवली एज कंपेयर टू द प्रीवियस पैसेज, तो ये थोड़ा पैसेज मुश्किल है। ठीक है, इसमें थोड़ी फिलोसॉफिकल आइडियाज टच हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, इंट्रिकेटेड आइडियाज हैं। तो अब इस पैसेज की जो टफनेस लेवल है थोड़ी वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी पहले प्रैक्टिस हो कि किस तरीके के आप पैसेजेस ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप फिलोसॉफिकल पैसेजेस को प्रैक्टिस में लाएंगे, और वो मैं आपको इस जर्नी में लेके भी चलूंगा। और बर्टन रसेल के हम राइटर्स को भी जो है आपने रीड करना है, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो। एक बार आपकी लेवल बन जाएगी, मेच्योरिटी लेवल रीडिंग की, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रेसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उसमें थीम है वो आपने क्या करना है, मेंटेन करना है, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, और उसमें जो मैसेज है वो भी आपने मेंटेन करना, वो भी सही तरीके से डिलीवर करना है। बट आपने उसमें एक चीज मेंटेन करनी है कि 1/3 वोकेबलरी आपने मेंटेन करनी। अगर आपको पैसेज मिला है 300 वर्ड्स का, तो आपने 100 वर्ड्स की प्रेसी बनानी है। ये नहीं कि बस स्ट्रिक्ट रूल है 100 वर्ड ही लिखना है, 101 नहीं या 99 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
+-5% का मार्जिन आप रख सकते हैं। ये भी कोई रूल नहीं है, बट ये भी हम अपने एंड से कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्जिन हो जाता है। ये कोई साइंस का, बायोलॉजिकल साइंस या नॉर्मल साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये सोशल साइंसेस टाइप सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। The objective of press writing is to bring out faithfully the main or salient idea in a concise, clear and a simple language। ठीक है। तो प्रेस से आपने क्या करनी है, कोई और अपना आइडिया उसमें आपने इंटरटेन नहीं करना, कोई आइडिया मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट की आइडियाज रखना है। कोशिश करनी है जो प्राइमरी आइडियाज हों वो आपने मेंटेन करें, और जो सेकेंडरी या टर्शरी किस्म के आइडियाज हों आपने वो रिमूव करनी है। तो आपकी खुद ब खुद प्रेस से बन जाएगी। अब उसमें बारो करना है नहीं करना, वोकेबलरी कैसे चेंज करनी है, डाइवर्स वोकेबलरी कैसे यूज करनी है, सारे हम इंशाल्लाह कल हम क्लास में फॉर्मली जो हम लेके चलेंगे आगे उसमें ये चीज़ें लेके आएंगे। सो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है। तो ये कुछ उसमें इसेंशियल्स हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टडी दीज इसेंशियल्स इन डिटेल फर्दर टुमारो। तो किस तरीके से आपने कंप्लीटनेस मेंटेन करनी है, क्योंकि आप आइडियाज निकाल रहे हैं और वो आइडियाज आप अबंडन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तो फिर आपने वो चीज को भी तो मेंटेन करनी है। ठीक है। और कंप्लीटनेस भी शो करनी है। ये कैसे हो सकता है, आप किसी, एक मिसाल के तौर पे दही का बॉक्स है, ठीक है, वो पैक्ड है, आप उससे दही भी निकाल के खाएं और फिर शो भी करें कि ये कंप्लीटनेस, तो ये कैसे मुमकिन है। तो फिर आपको यहाँ पे बड़ी टेक्निकल जो है एस्पेक्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। और कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, कम वर्ड्स में आपने अपनी वो जो है बात करनी है। ठीक है। और ब्रेविटी, ठीक है, कॉम्पैक्टनेस और ब्रेविटी, क्लियरिटी, ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। और कोहिरेंस, कोहिरेंस मतलब ये कि आपके आइडियाज में फ्लो, जंप ना हो। इतने वर्ड्स आप बीच में से आइडियाज निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक जंप तो आएगा, बट ये है कि आपने फिर कंपोजिशन इस तरीके से बनानी है कि उसमें जंप भी ना आए। ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर आती है बात कि आपने उसमें टाइटल रखना है नहीं रखना। ठीक है। तो ये तो हमारे इंशाल्लाह एक एक कंपोनेंट कल आएगा भी। ठीक है। और रिक्वायरमेंट कौन से हैं गुड प्रेसे की, कि एक बंदा प्रेसे करके आता है, उसको 0 मार्क्स भी मिलती हैं, 2 मार्क्स भी मिलती हैं, ठीक है, 6 मार्क्स भी मिलती हैं, 14 मार्क्स भी मिलती हैं। पूरा पेपर करके आते हैं प्रेसे में, लोगों की 000 मार्क्स होती है। इट मीन्स यहाँ 12 मार्क्स होती, वो कहता है मेरी करेक्शन 12 मार्क्स की सही थी यार, तो मतलब इनमें 0 0 आए होंगे। ठीक है। या कुछ लोगों की 39 आ जाती है, 40 पे पास होता है, कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेस में ही गलती हुई है, उसको सजा ही। और सही तरीके से अब आपने प्रेस से तो बना ली, उसका टाइटल, टाइटल क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है दैट रिप्रेजेंट द इंटायर पैसेज, के पूरा पैसेज इसके बारे में है। अब वो वाकई टाइटल आपने सही बनाया भी है नहीं बनाया, कि वो इंटायर पैसेज को सही तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहा है या नहीं, या आपने ऐसा टाइटल रखा है जो आधा पैसेज को तो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रिमेनिंग पैसेज जो आपने पैसेज बनाया है उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा। अगर आपका टाइटल सही नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो बंदा, आप सोचें एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि जिसका आप पैसेज, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस चैप्टर का टाइटल तो पढ़ेंगे। अगर आप टाइटल ही सही तरीके से आपको पता हो कि इस पैसेज में क्या है, और जब आप उसका टाइटल पढ़ें और आपको लगे कि यार इसमें तो जो चीज़ है वो तो है ही नहीं, टाइटल दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अंदर घुसेंगे ही नहीं। अगर आप अंदर जाएंगे भी तो सतह ही जाएंगे। ठीक है। शैलो आपका व्यू होगा, और आपका सारा जो पर्सपेक्टिव होगा, ओपिनियन होगा रिगार्डिंग दैट पर्सन, रिगार्डिंग द ऑथर ऑफ अ पैसेज, कि वो होगा कि यार ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज। ठीक है। तो ये जो टाइटल है इज द डोर टुवर्ड्स द प्रेस। तो जब तक आपका टाइटल सही नहीं हुआ आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। ये इंशाल्लाह हम कल अच्छे तरीके से करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका एक होमवर्क में अभी वोकेबलरी वाला होमवर्क मैंने दिया, जो रजिस्टर हैं वो नोट करें, जो नहीं है वो भी नोट करें, वो मेरे साथ भले राब्ते में रहें, मैं आई विल गाइड यू
यू बोथ आर इक्वल टू मी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने बर्टन रसल का बुक है अनपॉपुलर एसेस, जरूर आपने, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये आपको इजीली जेड लाइब्रेरी से, इसकी भी लिंक मैं दोनों सब ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और जो मेरा रजिस्टर ग्रुप है CSS इंग्लिश का, उसमें भी कर दूंगा। ठीक है। तो ये बुक वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाजार से भी आपको 150-200 में मिल जाएगा। इसका पहला जो एसे वो आप लाजिम करें, हाईली फिलोसॉफिकल, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, बट ये टाइम है कि आप इसको स्टडी करें। 2025 में बहुत टाइम है, आप इसको एक वीक में जरूर पूरा करना है। एक जो है उसका ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, 5 लाइन से शुरू करें यार, वो समझें, फिर 10 पे आए, फिर एक सिफा पे आए, ज्यादा नहीं पढ़े ना, मैं नहीं कहता। एक आप छोटा सा इतना सा पेज है वो रीड करें पहले, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। आपने उसका पूरा ऐसे एक वीक में 10 दिन में, अच्छा क्या होगा, 10-12 पेजेस का भी नहीं होगा, वो पूरा किया, तो याद रखें आपको फिर फिलोसॉफिकल पैसेज कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। आप कहेंगे इससे पैसेजेस इससे ज्यादा हमने मुश्किल देखी हैं, और इनको करके भी आए हैं, और हमने कॉम्प्रिहेंड भी किया है। तो ये 2 होमवर्क आपके हैं। तीसरा होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ अभी, इंग्लिश ग्रामर इन यूज, ठीक है, रेमन मर्फी का है, 5th एडिशन, ये भी ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, और वरना आप जेड लाइब्रेरी से शुरू डाउनलोड करें, मैं इसकी तो लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्री बुक्स मिलते हैं जेड लाइब्रेरी पे, और ये है कि आपको कुछ बुक्स का पता होगा, फिर सजेस्टेड रीडिंग्स में वो आपको हेल्प कर देगा, बेहतरीन बुक्स, ठीक है। डेली आपने क्या करने हैं, इनके 3 लेसन, वैसे मैं 5 लेसन कहता हूँ, अभी 25 के अटेम्प्ट में बहुत टाइम में 3 लेसन करें, और 145 लेसन हैं, तो आपको ये कितना टाइम लगेगा, तो ये आपको 48-49 डेज लगेंगे, मतलब 50 डेज लगेंगे, तो आपने ये लाजिम करनी है, ठीक है। अब इसकी टेस्ट में वेनसडे वाले दिन लूंगा, इसकी टेस्ट में इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन भी नहीं, इस फ्राइडे पे भी नहीं, अगले फ्राइडे पे भी नहीं, अगले मंडे पे, ताकि आपको 2 वीक्स मिल जाए भली, ठीक है, 8-10 दिन। और उसके अलावा इसकी टेस्ट में ऑन एंड ऑफ लेते रहूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपकी 5 दिन बाद दी टेस्ट, तो मीन्स 15 लेसन में से हो जाएगी टेक, ये आपको अंडरस्टूड है। 3 दिन में से ली तो 9 लेसन में से, 15 दिन के बाद ली तो मिसाल के तौर पे 45 लेसन में से, तो आपका ये बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक चलती है, तो ये आपका होमवर्क चल रहा है, ठीक है। ये कल से आपके 3 लेसन, और बेटर रसल के, और बाकी बेसिक ग्रामर के जो मैं पहले कोर्स वो भी कराते थे हम, मेंटोरशिप, तो उसके मैं अभी तो नहीं कराते, बट उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ग्रुप पे शेयर करता रहता हूँ। ये सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, जो हमारा वो है यूट्यूब चैनल है उस पर, बाकी रेगुलरली उसमें IR के लेक्चर्स पे आ रहे हैं। तो अब ये पूरी रिक्वायरमेंट्स प्रेस है कि इंशाल्लाह हम वोकेबलरी को और भी एक एंगल रहती है, कल मैं आपको वो किस तरीके से डिक्शनरी से वोकेबलरी करनी है तो वो हम स्टडी करेंगे। बाकी कल हम इंशाल्लाह प्रेसे पे आ जाएंगे सही तरीके से टेक्निकली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दी है सब्जेक्ट को, कि हमने किस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ तो मैं तो निकल जाऊंगा, यह है कि आपके लिए फिर टाइम नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाए। तो अब आपको 3 होमवर्क हो गए, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। नंबर 1 ये कि वोकेबलरी कल आपने टेस्ट करनी है, उसका मेरे साथ स्कोर शेयर करें। और दूसरा ये कि वोकेबलरी को आप लेके चलेंगे, जो कमिंग वेनसडे होगा उस पर मैं टेस्ट दूंगा। और बेटन रसल वाला बुक अनपॉपुलर एसेस, ये मंडे पे टेस्ट दूंगा, इस मंडे पे नहीं, नेक्स्ट मंडे पे, ताकि आपको आहिस्ते आहिस्ते उसको भले 5 लाइनें, 10 लाइनें, 15 लाइनें, एक सिफा 2 सिफा करते रहें डेली बेसिस पे। और इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी उसके 3 लेसन हैं, तो ये आप चलाएंगे, ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे रख दूंगा, आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। और बाकी जो रजिस्टर एस्पायरेंट्स हैं, दे विल बी इन द सेशन रेगुलरली, एंड वी विल बी इन टच, जो नहीं है उनके साथ भी हम टच में हैं। और कोई रजिस्टर में होना चाहता है तो वो भले कल तक हो भी जाए। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल जो आपने वो तो सारे ग्रुप में मैंने शेयर भी किए हुए थे।
कोई रहती है तो मैं देखता हूँ, तो भी शेयर कर लेते हैं। जी। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें।